नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस में। मैं अनुज यादव आपके लिए फिर लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन भूगोल के। मित्रों, बताना चाहूँगा कल आपका विशेष परिस्थिति टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से कल आपका पेपर जो 8 बजे पर डे जो आपको मिलता है वो कल ना मिलके आज सुबह मॉर्निंग में 9 बजे था और आज का पेपर आपको विधिवत समय पर दिया जा रहा है। अपेक्षा कर रहे हैं आप लोगों को हमारे पेपर पसंद आ रहे होंगे और ये पेपर के 8वें नंबर की सीरीज़ है। इसके पहले जिन लोगों ने 7 पेपर नहीं देखे हैं वो पीछे जा कर के आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जिससे कि आपके आए हुए सारे प्रश्न कंप्लीट हो सकते हैं और आने वाली परीक्षाओं में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मित्रों, विशेष सूचना ये है कि यूपी लेखपाल की परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन आ गया है। उत्तर प्रदेश सरकार लॉकडाउन ख़त्म होते ही उस वैकेंसी को कराने जा रही है। उसके साथ साथ जितने भी एग्ज़ाम हैं वो 1-2 महीने ही डिले हुए हैं। उसके बाद सारे एग्ज़ाम आपके होंगे, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग घरों में लॉकडाउन रहते हुए इन सारी तैयारियों को करते रहें, जिससे कि आप बेहतर कर सकें और हम जितना सहयोग घर में रह कर के आपका कर पा रहे हैं उतना कर रहे हैं। उसके अलावा भी आप सारी क्लासें घर पर पढ़ते रहें। मित्रों, चलते हैं आज अपने पेपर की ओर और पेपर का पहला प्रश्न है, नारियल जटा उद्योग कहाँ केंद्रित है? रेलवे में पूछा गया प्रश्न। केरला में, महाराष्ट्र में, ओडिशा में, पश्चिमी बंगाल में। बताइए आपका पहले प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल में। आपका जो नारियल जटा उद्योग है वो केरल राज्य में केंद्रित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है? बताइए। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम। इसका मित्रों सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंबई। मुंबई बंदरगाह कुल यातायात के 5वें भाग को अकेले संभालता है। अगला प्रश्न है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसएससी सीजीएल में आपको पूछा गया, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब क्या होगा? एल्यूमिनियम, उर्वरक, तांबा, स्वर्ण। इसका मित्रों सही जवाब है तांबा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है? बताइए। भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है? भोपाल, अंबाला, सूरत, जामनगर। इसका सही जवाब है आपका अंबाला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, गरशोप्पा जोग प्रपात किस नदी पर है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीटेट 2012 में पूछा गया। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कावेरी, पेरियार, शरावती, बैगई। इसका सही जवाब है शरावती। सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका जोगिया गरशोप्पा और वो किस नदी पर है? शरावती पर। अगला प्रश्न है, उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल की प्रसिद्धि का कारण क्या है? बताओ। उड़ीसा राज्य में जो सिमलीपाल है उसकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या है? पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर, सागर तट पर अछूते पुलिन, वन जंतु उभयवन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है वन जंतु अभयवन। अगला प्रश्न है, वह स्वर्णिम चतुष्कोण से क्या अभिप्राय है? शब्द जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, स्वर्णिम चतुष्कोण है, उसका अभिप्राय क्या है? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर ईयर एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा आपका 4 भारतीय महानगरों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास परियोजना। आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना वो 4 कौन से महानगर हैं जिनको यह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जोड़ेगी और ये किस प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई थी। इसका कमेंट बॉक्स में सभी लोग ज़रूर जवाब देंगे। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? बताइए। कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? कंदरा, दूषित नाली, प्लेटो, मैदानी। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कंदरा। अगला है, भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? बताइए। कॉफ़ी का, कपास का,
मैग्नीज का, अभ्रक का। भारत जो देश है वो किस चीज़ का सबसे बड़ा निर्यातक है, बताएं। इसका सही जवाब है भारत अभ्रक का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अगला है निम्नलिखित कारकों में से कौन सा प्रायद्वीपीय नदियों की पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण है। प्रायद्वीपीय भारत की पहली बात से नदियाँ कौन सी हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इनकी पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण बताएं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पश्चिमी भाग वृष्टिमय, पश्चिम घाट जल विभाजक का कार्य मुख्यतः करते हैं, पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट नीचे हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका सही आंसर यही है। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट नीचे हैं, इसलिए ये इस तरीके से वर्क करते हैं। अगला है भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किस लिए प्रसिद्ध हैं, सुविख्यात है, बताओ। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, संलिष्ट वस्त्र। इसका सही जवाब है ऊनी वस्त्र के लिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। रेशे वाली फसलें कौन सी हैं। रेशे वाली फसलें कौन सी हैं। पटसन, गन्ना, अलसी और चावल, कपास, मकई, तंबाकू, केला, कपास, सनई, पटसन और मेस्टा, सनई, कपास, मकई और केसर। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कपास, सनई, पटसन और मेस्टा। अगला है निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर है। कांडला, कोच्चि, मार्मुगाओ, पारादीप, बताएं। तो इसका सही जवाब है पारादीप जो है वो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे अधिक निवल क्षेत्र में बुआई की जाती है। पंजाब, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, बताओ। इसका सही जवाब होगा आपका पंजाब। मित्रों, प्रश्न चाहे जैसे हों लेकिन पर प्रश्न ऐसा है जो आपको परीक्षाओं में पूछा गया, सभी वेरी मोस्ट हैं, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे हैं। अगर आप लोगों को ये पसंद आते हैं हमारे वीडियो तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करें, शेयर भी किया करें, नए हैं तो सब्सक्राइब भी किया करें, जिससे कि हम आपको बेटर कंटेंट अवेलेबल करा सकेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला प्रधान सामान्य अन्न कौन सा है। ये प्रश्न, इसका सही जवाब क्या होगा। चावल, गेहूँ, बाजरा, चावल, गेहूँ, बाजरा, मकई। इसका सही जवाब है चावल। सर्वाधिक उपभोग में आने वाला प्रधान सामान्य अन्न है आपका चावल, सबसे ज़्यादा खाया जाता है। अगला प्रश्न है पाक जलडमरू मद किसको अलग करता है। यूपी पीएससी में पूछा गया, अभी यूपी पुलिस में भी पूछा गया था, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। पाक जलडमरू मद किनको अलग करता है। भारत और पाकिस्तान, भारत और बर्मा, भारत श्रीलंका, भारत और अफगानिस्तान। इसके लिए आपको खुद ही 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, क्या आप इसका सही जवाब कर पाएंगे। मित्रों, इसका सही जवाब क्या होगा। पाक जलडमरू मद जो है वो किसको अलग करता है, भारत और श्रीलंका। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश, भारत और नेपाल। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा। तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो आपकी भारत और इसके बीच है, भारत और पाकिस्तान। ये ऑप्शन सही है। बताएं भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है। भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है। प्रशांत, हिंद, अटलांटिक, उत्तरी ध्रुव। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसका सही जवाब है मित्रों हिंद महासागर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बताओ।
भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान आपका है कटक। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका, कहाँ है? कटक। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, डी ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र ऑयल फील्ड निम्नलिखित में से किस में है? बताइए। हल्दिया, बॉम्बे हाई, निवेली, डिगबोई। इसका सही जवाब है आपका सबसे पुराना तेल क्षेत्र है डिगबोई। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विविध अंतः समुद्री पेड़ पौधों तथा प्राणी जात का संरक्षण करने का जैव रिजर्व बायो रिजर्व है? FCI पूछा गया। लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली। इसका सही जवाब है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? नेपाल में, भारत में, तिब्बत में, भूटान में। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है आपका तिब्बत में। अगला है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपका कहाँ पर है? पेराम्बूर चेन्नई में, मंगलुरु में, वाराणसी में, हावड़ा कोलकाता में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पेराम्बूर चेन्नई में। अगला है, भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्यम है। बताइए, भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्यम कौन सा है? गोमती, चंबल, दामोदर, कोसी। इसका सही जवाब होगा कोसी। मित्रों, ये भारत और नेपाल के बीच कोसी नदी घाटी उद्यम है। इस तरीके से मित्रों आज के आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको वीडियो हमारा बहुत ही पसंद आया है तो लाइक भी करें। और मिलते हैं कल आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।